नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं iTech बेस्ट प्रैक्टिसेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डॉस कमांड काफ़ी लंबे टाइम से रन करते हुए आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी टास्क है जो हम GUI से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, बट डॉस कमांड से हम बेटर वे में कर लेते हैं। मे भी हो सकता है आप टेक्निकल सपोर्ट में हो और टेक्निकल सपोर्ट पर्सन को डॉस कमांड से डेली बेसिस पर डील करनी होती है। आज मैं आपसे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में ही बात करूंगा और कुछ स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। मे भी हो सकता है कि आप उसे जानते हो सकता है आप उसे नहीं जानते हो, बट आपके डे टू डे यूज में यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो को यूज करते हो काफी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, CMD टाइप करते हैं और कमांड विंडो को ओपन कर लेते हैं। बट जब ये कमांड विंडो ओपन होती है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से ओपन नहीं होती है। जनरली हमें कमांड विंडो को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से ओपन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो कमांड विंडो में ओपन हो जाती है। ये टास्क हम जितनी बार भी कमांड विंडो को ओपन करेंगे उसके लिए हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लो। इसको बनाने के लिए मैंने राइट क्लिक किया है, न्यू में गया हूं और CMD टाइप करके मैं कमांड विंडो को ओपन कर लेता हूं। ये आपका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा। इसके बाद आप CMD पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में आइए और शॉर्टकट ऑप्शन के अंदर एडवांस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे टिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। अब जब भी आप इस डेस्कटॉप को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका विंडो एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ ओपन हो जाएगा। तो अब आपको बार बार CMD ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली शॉर्टकट बना के इसको डबल क्लिक करके रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कमांड विंडो तो मैंने ओपन कर ली। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये एक्सपैंड हो गई और इसके बाद मैं कोई भी कमांड रन करता हूं। मान लिया मैंने dir कमांड रन कर रहा हूं तो dir कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। हो सकता है कुछ टेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं उसकी विड्थ ज्यादा है तो आपको इस विंडो के अंदर व्यूएबल नहीं हो पाएंगे। जैसे ये वाली फाइल देख रहे हैं, ये यहाँ लास्ट तक जा रही है और फिर नीचे आ जाती है। बाय डिफॉल्ट डॉस विंडो इस साइज में होती है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस साइज में आ जाती है, बट ये पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सपेंड नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल बार पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद हमें विंडो साइज की विड्थ को चेंज कर देना है। मैं इसको ऑलमोस्ट डबल कर देता हूं। ओके, अब विंडो की विड्थ डबल हो गई है। अब ये यहां पर ऐसे करके एक्सपेंड हो जाएगी। मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूं। अब आपका कमांड विंडो का साइज बढ़ गया, उसकी विड्थ बढ़ गई है। इस तरीके से आप अपने कमांड विंडो के साइज को बढ़ा सकते हो, जिससे आप जो भी कमांड रन करे वो प्रॉपर तरीके से व्यू हो पाए, आपको बार बार इसको एक्सपेंड ना करना पड़े। अब मेरा तीसरा ट्रिक है टाइटल बार के ऊपर। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में हूँ और मेरा टाइटल बार आ रहा है CMD। मैं इस टाइटल बार को चेंज कर सकता हूँ। हम जिस कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं मल्टीपल विंडो में टाइटल बार डिफाइन करते हैं तो आप अपनी कमांड विंडो को इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो मुझे अपनी कमांड विंडो का टाइटल चेंज करने के लिए टाइप करना है टाइटल, उसके बाद जो भी हमें टाइटल का नाम देना है वो हम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूं विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट्स ट्रिक्स। तो आप यहां देखेंगे मेरे डॉस विंडो का टाइटल चेंज हो गया है। इस तरीके से आप अपने कमांड विंडो का टाइटल चेंज कर सकते हैं। मैं इस कमांड विंडो को यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ। सपोज दैट मैं फाइल एक्सप्लोरर में किसी ड्राइव के अंदर हूँ। मान लो मुझे एडिटिंग फोल्डर के अंदर कोई काम करना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली डॉस कमांड में नहीं आ सकता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन आ जाता है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हियर। मैं जैसे ही इस कमांड विंडो को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली ई ड्राइव रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के पाथ के अंदर पहुंच गया हूं और यहां से हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आप किसी फोल्डर से कमांड विंडो पे पहुंचना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली कमांड विंडो पे पहुंच सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं
और फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने टाइटल बार के बारे में भी आपको बताया था। जब मैं इसको टॉगल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर विंडो प्रॉम्प्ट ट्रिक आ रहा है और इसमें डायरेक्ट डिफॉल्ट पाथ सी ड्राइव विंडो सिस्टम 32 आ रहा है। तो इस तरीके से आप टाइटल बार को चेंज करके आप डिफाइन कर सकते हो कि आप किस विंडो के अंदर काम कर रहे हो। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं क्योंकि डायरेक्टली मैं अभी इस विंडो में काम करने वाला हूं। आप कोई भी कमांड जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैंने आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट किया, तो इसका आउटपुट आपके स्क्रीन पे ही आ जाता है। यदि आप चाहते हैं इसका आउटपुट क्लिपबोर्ड में जाए तो आप वो भी कमांड विंडो से कर सकते हैं। सबसे पहले विंडो को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं वो कैसे करेंगे। यहां पर आ गया हूं। सपोज दैट मैं आईपी कॉन्फ़िग कर रहा हूं, उसके बाद हम पाइप टाइप करेंगे एंड देन क्लिप। इससे आपका आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। मैंने एग्जीक्यूट किया तो आपका जो आउटपुट क्लिपबोर्ड में चला गया। आप इसको नोटपैड ओपन करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं या किसी और प्रोग्राम में आप इसको पेस्ट करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी कमांड एग्जीक्यूट होके इसका जो आउटपुट है क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया है। मैं इस विंडो को क्लोज करता हूं और अब हम अपने अगले ट्रिक पे चलते हैं। जैसे कि लास्ट कमांड में आपने देखा कि अब आईपी कॉन्फ़िग के आउटपुट को क्लिपबोर्ड में कैसे ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी कमांड के आउटपुट को डायरेक्टली किसी नोटपैड फाइल के अंदर लेना है तो आप टाइप कर सकते हैं। पहले कमांड टाइप कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िग ग्रेटर देन साइन, देन हमें जिस फाइल के अंदर आउटपुट लेना है और जिस लोकेशन पे आउटपुट लेना है तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज दैट मुझे आउटपुट ई ड्राइव के अंदर लेना है और आउटपुट का फाइल नेम हम दे देते हैं टेस्ट आउटपुट। अपनी मर्जी से आप कोई भी आउटपुट डिफाइन फाइल नेम डिफाइन कर सकते हैं। डॉट टेक्स्ट एंटर। तो आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट आप ई ड्राइव टेस्ट आउटपुट डॉट टेक्स्ट फाइल में चला जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं। ई ड्राइव में चलते हैं। ई ड्राइव के अंदर हमारे पास है टेस्ट आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आपका इस फाइल के अंदर आ गया है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। सपोज दैट इसके बाद हमें किसी और कमांड का आउटपुट इसी टेस्ट आउटपुट फाइल के अंदर डालना है तो मैं टाइप करूंगा। सपोज दैट मैं कमांड रन करता हूं नेट एस स्टेट -na। इसका आउटपुट मुझे सेम टेस्ट आउटपुट फाइल के अंदर डालना है। तो इसके लिए मैं डबल ग्रेटर देन साइन यूज करूंगा, देन ई ड्राइव स्लैश टेस्ट आउटपुट डॉट टेक्स्ट। मैं एंटर करता हूं। तो अब सबसे पहले आपका पहली कमांड के बेस पर आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट टेस्ट आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में गया है। नेट स्टेट -na का आउटपुट टेस्ट आउटपुट के अंदर गया है, वो उसके नीचे की तरफ आएगा। तो मैं इस फाइल को दोबारा ओपन कर लेता हूं। ऊपर की तरफ आईपी कॉन्फ़िग का आउटपुट था और नीचे आप देख सकते हैं इसी फाइल के अंदर दूसरी कमांड का आउटपुट आ रहा है। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं। अब हम अगली ट्रिक पे चलते हैं। अभी आप इंडिविजुअली कोई कमांड रन कर रहे थे, आईपी कॉन्फ़िग रन किया, ठीक है, फिर नेट स्टेट रन किया, ठीक है, लेकिन आप दोनों कमांड को एक साथ रन करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी रन कर सकते हैं। सपोज दैट मैं टाइप करता हूं आईपी कॉन्फ़िग एंड साथ ही साथ मैं नेट स्टेट कमांड भी यूज करना चाहता हूं तो मैं डबल एंड प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं दूसरी कमांड टाइप कर सकता हूं, चाहे वो कोई भी हो, नेट स्टेट। इसी को टाइप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट इसके अंदर आ गया है। सबसे ऊपर की तरफ जो आया है आपका आउटपुट वो आईपी कॉन्फ़िग कमांड का है। ये आउटपुट खत्म होने के बाद आप एक्टिव कनेक्शन जो है वो नेट स्टेट कमांड के थ्रू आया है। तो आप दो कमांड एक साथ इस तरीके से यूज कर सकते हो। मेरा अगला ट्रिक है, यदि आपको चेक करना है आपने प्रीवियसली कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की है और आपको री एग्जीक्यूट करना है, आप एरो की को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं मैंने लास्ट कमांड एग्जीक्यूट की थी आईपी कॉन्फ़िग एंड नेट स्टेट। ओके, इसके अलावा आप F3 फंक्शन को यूज करके भी इसका आउटपुट ले सकते हैं। चाहे आप एरो की से लास्ट कमांड पे आ जाइए या फिर आप F3 से भी लास्ट कमांड पे आ सकते हैं। जनरली लोगों को ये नहीं पता है कि F3 कमांड से भी आप लास्ट कमांड पे आ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी फंक्शन की है जिसको आप कमांड विंडो पे यूज कर सकते हैं। अगली ट्रिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि F3 कमांड से आप लास्ट एग्जीक्यूटिव कमांड पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप F7 प्रेस करते हैं तो आपके पास जो भी प्रीवियसली कमांड यूज किए उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कोई भी कमांड को सिलेक्ट करके री एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर मैंने F7 की प्रेस किया, मेरे पास विंडो आ गई। मैंने जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट की थी, मैंने टाइटल यूज किया, IP कॉन्फिग यूज किया, CLS यूज किया। अब मैं इसको CLS को री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मैं स्क्रीन क्लियर होके यहाँ पर आ गई है। तो ये आप F7 की को प्रेस करके अपनी प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड को डिस्प्ले करा सकते हैं। डॉस स्क्रीन पे एक टास्क जो आपको सबसे ज्यादा तंग करती है वो है कॉपी करना। सपोज दैट मैंने IP कॉन्फिग कमांड रन की हुई है और मुझे इसके आउटपुट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए जनरली मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सिलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मुझे राइट क्लिक करके मार्क करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाता हूँ और अपने विंडो पे राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर पाता हूँ। बट मुझे दोबारा कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे वापस से राइट क्लिक करना पड़ेगा और मार्क करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर पाऊंगा। इससे बेटर है कि आप टाइटल बार पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और फर्स्ट टैब ऑप्शन के अंदर आएंगे और ऊपर की तरफ है क्विक एडिट मोड, हम उसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। उसके बाद आप कभी भी विदाउट मार्क किए अपने टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये सिलेक्ट करना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मुझे ये सिलेक्ट करना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो आप जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी इजी और यूजफुल हो जाता है, जो आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। CLS टाइप किया, एंटर किया। अभी आपको मैंने मल्टीपल कमांड अपनी स्क्रीन पे यूज करके बताई है, बट मैं आपको देखना चाहता हूं कि मैंने अभी कितनी कमांड यूज की है, कौन कौन सी कमांड यूज की है। इसके लिए मैंने एक F7 का ऑप्शन तो बताया था। इसके अलावा आप DOS की/हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। यहां एंटर करूंगा तो आपके पास लास्ट एग्जीक्यूटेड सारी कमांड आपको यहां दिखाने लगेगा। हमने टाइटल कमांड यूज की, IP कॉन्फिग यूज की, CLS यूज की, IP कॉन्फिग देन क्लिप के साथ यूज किया। उसके बाद IP कॉन्फिग का आउटपुट लिया, नेट स्टेट का आउटपुट लिया और IP कॉन्फिग को दोबारा एग्जीक्यूट किया। जितनी भी कमांड हमने प्रीवियसली यूज की, DOS की/हिस्ट्री कमांड को टाइप करके आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये कमांड आपके लिए काफी यूजफुल होगी, जिससे आप देख सकते हैं कि किस कमांड से आपने क्या आउटपुट निकाला। क्या आप जानते हैं कि आप DOS कमांड से भी आपके सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका आउटपुट निकाल सकते हैं? जी यस। तो उसके लिए कमांड है WMIC प्रोडक्ट गेट नेम। जैसे ही कमांड का एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास इस सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी वो यहां पर डिस्प्ले कर जाएगी। ये WMIC प्रोडक्ट कमांड का आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है वो आपको यहां पर डिस्प्ले कर देगी। इसके अलावा DOS विंडो पर मेरी लास्ट ट्रिक है attrib कमांड। मैं फोल्डर व्यू के अंदर आता हूं। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास मल्टीपल फोल्डर पड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको टिप्स फोल्डर को हाइड करना चाहता हूं तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, हिडन पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा और ओके कर देता हूं। तो ये मेरा फोल्डर हाइड हो गया। लेकिन मैं इस फोल्डर को दोबारा व्यू करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर हिडन आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरा हिडन आइटम टिप्स यहां पर आ गया है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो ये फोल्डर टिप्स है वो कंप्लीटली हिडन हो जाए और मैं व्यू हिडन आइटम को सिलेक्ट करने के बाद भी इसको व्यू ना कर पाऊं, तो आप इसको DOS विंडो से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस रिकॉर्डिंग फोल्डर के अंदर आ जाता हूं। शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन कमांड विंडो हेयर, यहां मैं आ गया। अब यहां पर मुझे टिप्स फोल्डर को कंप्लीटली हाइड करना है। उसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा attrib +H +S +R देन फोल्डर नेम। मैंने यहां पर रिफ्रेश किया। अब देखो जो फोल्डर मैंने हाइड किया है वो कंप्लीटली हाइड हो गया। अब आप इसको व्यू के अंदर हिडन आइटम सिलेक्ट करने के बाद भी आप व्यू नहीं कर सकते। अब आपको इस फोल्डर को दोबारा लाना है तो आप कमांड माइनस में कर देंगे, -H -S -R। तो आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर जो पहले कंप्लीटली हिडन हो गया था अब रीअपीयर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।